वेलकम बैक टू आवेश फैक्ट चैनल। हमने अब से पहले जो पॉलिटी की सीरीज चल रही थी उसमें देख लिया था कि किस देश का संविधान सबसे बड़ा है और किस देश का संविधान सबसे छोटा है। तो हमने बताया था कि संविधान दो तरीके का हो, लिखित और अलिखित। जो लिखित संविधान है वो सबसे छोटा संविधान अगर देखा था हमने अमेरिका का देखा था, यूएसए का। ठीक है, ये आर्टिकल के आधार पर था। ठीक है, आर्टिकल के आधार पर, यानी कि 7 आर्टिकल थे कुल इसमें, कुल 7 आर्टिकल थे इसमें। कितने? कुल 7 आर्टिकल थे। ठीक है, और हमने अगर शब्दों के आधार पर देखा था मोनाको का संविधान, मोनाको का संविधान शब्दों के आधार पर देखा था हमने। ठीक है, और सबसे बड़ा जो संविधान देखा था ये था छोटा संविधान। और सबसे बड़ा संविधान देखा था हमने बड़ा इंडिया का, यानी कि इंडिया। इसमें कितने? मूल संविधान में 395 आर्टिकल थे। फिलहाल कितने हैं? 448 आर्टिकल। ठीक है, शब्द कितने हैं? 1,17,369। 1,17,369 इसमें शब्द हैं। क्या है? शब्द। ठीक है, यहाँ तक हमने कल देख लिया था। आज हम यहाँ से आगे चलते हैं। हम देखेंगे जो हमारी सरकार है, संविधान जो है सरकार के अंगों का स्वरूप तैयार करती है, या स्वरूप उसकी सीमाएं तय करती है, उसकी शक्तियों को तय करती है। सरकार के अंगों की शक्तियों को तय करते हैं कौन? संविधान। तो हम देखेंगे संविधान जो हमारी सरकार के अंग हैं उन्हें देखेंगे। तो हमारी सरकार के जो अंग है वे 3 अंग है। हमारी सरकार के कितने अंग हैं? 3। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका जो विधि निर्माण करती है, यानी कि विधि बनाती है, कानून बनाती है। और इसके भी हम 2 पार्ट करेंगे, एक तो केंद्र पर और एक राज्य पर। जो केंद्र है यानी कि सेंटर पर, संसद, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, संसद के 2 अंग हो, 3 अंग हो वैसे तो, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। लेकिन हम अभी देखेंगे राज्यसभा और लोकसभा। हाउस देखेंगे, 2 हाउस है, अपर हाउस यानी कि राज्यसभा, लोअर हाउस यानी कि लोकसभा। लोअर हाउस यानी कि लोकसभा, अपर हाउस राज्यसभा। ठीक है, जो संसद है, संसद का जिक्र जो है संविधान में वो आर्टिकल 79 में है, राज्यसभा का आर्टिकल 80 में और लोकसभा का आर्टिकल 81 में। राज्य के आधार पर देखेंगे विधानमंडल के भी 3 ही अंग हो, 3 ही। विधान परिषद, विधानसभा। अपर हाउस ये है और लोअर हाउस ये है। तो विधानमंडल का जिक्र है वो आर्टिकल 168 में है, 168 यानी कि 168 में। ठीक है, और फिर विधान परिषद का 169 में, विधानसभा का 170 में। अपर हाउस, लोअर हाउस। ठीक है, और इसका एक होता है राज्यपाल। जैसे यहाँ राष्ट्रपति होता है, यहाँ राज्यपाल होता है। फिर अब चलता है कार्यपालिका। कार्यपालिका का क्या काम होता है? विधियों का उसे लागू कराना या उस पर कार्य करना, है ना, वो क्या होता है? कार्यपालिका का। इसे भी हम 2 पार्ट में बांटेंगे, केंद्र के आधार पर, केंद्र पर और राज्य पर। तो केंद्र में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। केंद्र में क्या कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। और राज्य में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। जो केंद्र में है वो आर्टिकल 52 पे राष्ट्रपति का जिक्र है, उपराष्ट्रपति का 63 में, आर्टिकल 63 में, और प्रधानमंत्री का आर्टिकल 75 में। ठीक है, 75 में। और इसके अलावा प्रधानमंत्री का सारा मंत्रिपरिषद होता है। ठीक है, इसका जिक्र है आर्टिकल 74 में। ठीक है, राज्यपाल 153 में, आर्टिकल 153, मुख्यमंत्री आर्टिकल 164, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री का मंत्रिपरिषद आर्टिकल 163 में। अब यहाँ पे देखो, जो हमारा राष्ट्रपति है इसके पास नाम मात्र की शक्ति हो, क्या हो? नाम मात्र की शक्ति। और जो प्रधानमंत्री होता है वास्तविक शक्ति किसके हाथ में होती है? प्रधानमंत्री के। ऐसे समझो जैसे अमेरिका में है, अमेरिका में सारी शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। अमेरिका में किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। लेकिन इंडिया में जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति के पास होती है, ऐसे इंडिया में किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। अब यहाँ देखेंगे न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी कानूनों की व्याख्या करता है। क्या करता है? कानूनों की व्याख्या करता है, न्याय प्रदान करता है। या हम दूसरे तरीके से कहते हैं, अगर कोई कानूनों को नहीं मान रहा, कानून तोड़ रहा है, तो उसे सजा भी कौन देता है? न्यायपालिका दिलवाते हैं। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट 124 यानी कि आर्टिकल 124 में इसका जिक्र है सर्वोच्च न्यायालय का, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का सबसे ऊपर कोर्ट है। इससे बड़ा कोर्ट कोई नहीं है। पूरी इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में।
उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का जिक्र है 214 में, आर्टिकल 214 में। फिर उससे नीचे है जिला न्यायालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसका जिक्र कहाँ है, आर्टिकल 233 में।